कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर है, अस्पताल भर गए। अस्पतालों में 95% गुंजाइश फुल हो चुकी है। शेख जैद अस्पताल में 42 मरीज जेर इलाज हैं, 4 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। जिनाह अस्पताल में 102 मरीज जेर इलाज हैं, 40 मरीज ICU में दाखिल कर लिए गए। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में 18 मरीज जेर इलाज, जबकि 6 को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। गड़ी शाहू रेलवे कैरन अस्पताल में 8 मरीज जेर इलाज हैं। म्यू अस्पताल में 249 मरीज जेर इलाज, 66 वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए। घुरकी अस्पताल में 12 मरीज जेर इलाज हैं। गुलाब देवी अस्पताल में 16 मरीज जेर इलाज, जबकि जनरल अस्पताल में 70 मरीज, 21 वेंटिलेटर पर मुंतकिल। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना वायरस के मुतासरा 9 बच्चे हैं जिनका इलाज मुआवजा जारी है, जबकि इत्तेफाक अस्पताल की बात करें तो इत्तेफाक अस्पताल में 32 मरीज का इलाज मुआवजा जारी है, 3 ICU मुंतकिल कर दिए गए। इत्तेफाक अस्पताल में 5 मरीज जेर इलाज हैं। आपको बताते चलें कि कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में 10 मरीज जेर इलाज हैं। PKLI अस्पताल में 30 मरीजों का इलाज मुआवजा जारी है, 4 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। फातिमा मेमोरियल अस्पताल में 17 मरीज दाखिल हैं, 1 वेंटिलेटर पर है, जबकि मिड सिटी अस्पताल में कोरोना वायरस के 4 मरीज दाखिल हैं। सर्विसेज अस्पताल में 73 मरीज दाखिल हुए, 29 ICU मुंतकिल कर दिए गए, जबकि फारूक अस्पताल में कोरोना के 45 मरीज जेर इलाज हैं, 10 वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए गए। बहरिया टाउन अस्पताल में 6 मरीज दाखिल हैं, 2 वेंटिलेटर पर हैं, जबकि नवाज शरीफ अस्पताल कश्मीरी गेट में 28 मरीज दाखिल किए गए, 10 वेंटिलेटर पर हैं। डिफेंस नेशनल अस्पताल में 35 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसके केसेस में इजाफा जारी है, जबकि अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से SOPs पर अमल करने का बारहा कहा जा रहा है, लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे। SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जबकि मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। हुकूमत की जानिब से सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कराने की तलकीन की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए जा रहे हैं जहां पर लोगों को मास्क पहनने की तलकीन की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग एहतियात नहीं कर रहे। यही वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर में अस्पताल भर चुके हैं। अस्पतालों में 95% गुंजाइश फुल हो चुकी है। शेख जैद अस्पताल में 42 मरीज जेर इलाज हैं, 4 वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिए गए। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर चौधरी साहब, बहुत ही तशवीशनाक हालत है, अस्पताल भर चुके हैं, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इसका फैलाव जारी है, और हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ मरीज़ों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, बल्कि इसके साथ साथ जो अस्पतालों में जो गुंजाइश थी मरीज़ों के इलाज के हवाले से प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में, वो गुंजाइश जो है वो 95% तक बढ़ चुकी है। और बहुत मुश्किल से जो है वो अब मरीज़ों को जो है वो अस्पतालों में बेड दस्तयाब होता है। और ये सूरत हाल गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो ज़्यादा शदीद और संगीन होती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में 1237 नए मरीज़ दाखिल हुए, कंफर्म हुए, और इनमें से जो है वो 22 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई, जबकि जो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तादाद है जो इस वक्त ज़ेर इलाज मरीज़ों की वो 733 है, और इनमें से 173 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत डॉक्टर्स की जानिब से इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मजमूई तौर पर एक बड़ी तादाद जो है वो पेशेंट्स की वो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में दाखिल है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं वो भर चुके हैं, आइसोलेशन वार्ड्स भर चुकी हैं, हत्ता के एमरजेंसीज तक में जो बेड हैं वो भी अब कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनके लिए मुख्तस करना पड़ रहे हैं, और दीगर अमराज का शिकार जो मरीज़ अस्पतालों में लाए जा रहे हैं उनके लिए अब सरकारी टीचिंग अस्पतालों की एमरजेंसीज़ में भी बिस्तरों की जो है वो तादाद बहुत महदूद रह गई है। हर गुज़रते दिन के साथ ये कैपेसिटी जो अवेलेबल थी वो कम होती जा रही है, और दूसरी जानिब जो इंतज़ामात हैं उनका भी फुकदान दिखाई दे रहा है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने गुज़श्ता 2 हफ़्ते कबल जो है ये फ़ैसला किया था कि तमाम अस्पतालों में, ख़ास तौर पे जो बड़े टीचिंग अस्पताल हैं उनमें बिस्तरों की गुंजाइश फौरी बढ़ाई जाए। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं वो
उनके बेड्स बढ़ाए जाएँ और इसके साथ इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो बेड हैं वो न सिर्फ बढ़ाए जाएँ बल्कि उसके साथ साथ वेंटिलेटर्स की तादाद को बढ़ाया जाए। लेकिन अभी तक कोई खातर खा इसमें इजाफा देखने में नहीं आ रहा, जबकि जो मरीज़ हैं अस्पतालों में वो हर रोज़ जो है वो उनकी तादाद बढ़ रही है और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा अब अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। ठीक है, जाहिर चौधरी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। राव दिलशाद, जैसा कि जाहिर चौधरी साहब बता रहे थे, अस्पतालों में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, बेड्स तकरीबन फुल हो चुके हैं, अस्पताल फुल हो चुके हैं, जगह नहीं है लोगों के लिए, मरीजों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो लोग भी एहतियात नहीं कर रहे हैं। बारहा कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सिर्फ एक मास्क पहनने से आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं, अगर मास्क पहना है तो 85% इस वायरस से हम महफूज रह सकते हैं। लेकिन लोग शायद इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मास्क को सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन बात जो है वो इससे आगे बढ़ चुकी है। अभी आपको ये बता रहे हैं कि बरकी रोड पर एक फूड स्ट्रीट थी जहां पर 6 रेस्टोरेंट थे, जहां पर जो वायलेशन थी एसओपीज की वो भी जारी थी, जबकि इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर चूंकि पाबंदी आयद है उसके बावजूद इन 6 रेस्टोरेंट्स में जो है वो ये इंडोर आउटडोर डाइनिंग का सिलसिला भी जारी था। जबकि एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया का कैंपस है बरकी रोड पर, जहां शादी की मेगा जो तकरीब है वो भी जारी थी और इस पर रेड किया है जो कमिश्नर लाहौर की जानिब से स्पेशल स्क्वाड मरतब किया गया है। आपको ये बताएं कि स्पेशल स्क्वाड ने फौरी तौर पर जो है वो शादी की तकरीब रुकवाई और 6 जो रेस्टोरेंट्स थे इनको सील किया। इनकी जो इन रेस्टोरेंट्स में दरवेश कैफे है, लोव 29 है, स्ट्रीट 360 रेस्टोरेंट है, आरफ चटकारा, चाय कदा, टेट्स स्पोर्ट्स अरीना को सील किया गया। जबकि चौधरी फूड स्ट्रीट में दरवेश कैफे के साथ साथ जो है वो एक बर्थडे पार्टी जारी थी जिसको रखवाया गया है। आपके राव दिलशाद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, कज़ाफ़ी बट को शामली गुफ्तगू करते हैं। कज़ाफ़ी बट, जैसा कि राव दिलशाद बता रहे हैं कि कार्रवाइयाँ भी जारी हैं लेकिन लोग एहतियात फिर भी नहीं कर रहे हैं और जाहिर चौधरी साहब ने बताया कि अस्पताल फुल हो चुके हैं। आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल लहसन दोनों मेरे कोलीग्स ने बिल्कुल दुरुस्त बताया। बुनियादी तौर पर तो हुकूमत इस वक्त अपना काम कर रही है, जो कुछ वो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन इशू यहाँ पर ये आ रहा है कि अवाम जो है वो इन एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अभी भी आप मार्केटों में चले जाएं, मार्केटें तो अगरचे बंद है लेकिन जो खाने पीने वाले रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर खाना पीना उसी तरीके से जारी है और यही वजह है कि कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों के अंदर जो है वो गुंजाइश खत्म होती जा रही है। और जो मेरे जराए हैं उनका ये कहना है कि इस हवाले से कल एक अहम इजलास भी बुलवा लिया गया है, इस हवाले से अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे जो कि एसओपीज की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बता रहे थे, जबकि जाहिद चौधरी अस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।